नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। मुजफ्फरनगर के पास शामली पड़ता है, जहां एक युवक फिर से भीड़ तंत्र का शिकार हो गया, यानी मॉब लिंचिंग में उसको पीट पीट कर मार दिया गया। मुस्लिम युवक था। आरोपी जाट हिंदू बताए जा रहे हैं, लेकिन इस खबर में कुछ और चीजें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। वो क्या है? वो ये है कि जो पीड़ित यानी जो मृतक व्यक्ति है, उसके जो परिवार वाले हैं, उनका जो स्टेटमेंट है वो आपको सुनना बेहद जरूरी है कि ऐसे समय में जब उनका एक खास सदस्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका हो और एक भीड़ तंत्र, एक नफरत का शिकार हो गया हो, उस समय में वो किस तरह का संदेश, किस तरह का मैसेज देश को देना चाहते हैं, वो आपको सुनना चाहिए। इसके अलावा क्या पूरी घटना है, आखिर क्या वजह रही जो एक युवक को पीट पीट कर मार दिया गया, ये पूरी घटना भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, चुनाव करीब आते आते इस तरह का नफरत का माहौल को रोकने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, मोहब्बत भाईचारे को बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी 5 सितंबर को, बीती 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होती है। किसान महापंचायत में, क्योंकि मुजफ्फरनगर का जिक्र इसलिए होता है कि उसके आसपास का एरिया मुजफ्फरनगर से जुड़ा है और मुजफ्फरनगर 2013 के बाद से सुर्खियों में रहा था सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक माहौल को लेकर कि किस तरह का माहौल वहां पर रहता है। यही वजह है कि किसानों ने अपनी महापंचायत की शुरुआत मुजफ्फरनगर से की कि इस भाईचारे को बढ़ाया जाए। जो 2013 में दंगों के बाद स्थिति हुई, भाईचारा टूटा, आपसी तनाव बढ़ा, जो खटास आपस में रिश्तों में आई थी उसको कम करके आपसी भाईचारा बढ़ाया जाए और एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात रखी जाए। 5 सितंबर को नारे लगाए गए, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए गए, जिससे आपसी भाईचारा बढ़ जाए। उस पर सवाल भी उठे। ये भी आपको पता होगा कि जो कथित ताकतें हैं, उन्होंने किस तरह से इस नारे का इस्तेमाल किया और वायरल किया कि ताकि लोगों के मन में ये आए कि ये नारा जो है वो गलत लगा। तो वो नारा भी आपने सुना, उसको गलत बताने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन वो नारा क्या था? उसका मकसद सिर्फ एक था कि किसी भी तरह से जो खाई हिंदू मुस्लिम में पैदा हुई है उसको मिटाया जाए, दूरियां मिटाई जाएं और एक साथ मोहब्बत से रहने का संदेश दिया जाए। अब ये घटना सामने आ जाती है। घटना कहाँ की है वो मैं आपको बता देता हूं। शामली के बनत कस्बा निवासी 17 वर्षीय समीर झिंझाना में गाड़ी मैकेनिक की दुकान पर काम करता था। बीते बुधवार 8 सितंबर की बात है। वो अपने छोटे भाई आसिफ चौधरी के साथ एक बस से घर लौट रहा था। परिजनों की माने तो बस में भीड़ अधिक होने के कारण समीर की कोहनी बस में दूसरे यात्री से टकरा गई, जिसका नाम कस्बा निवासी बतन राजा के पेट में लग गई। गुस्साए बतन राज ने अपने साथियों के साथ मिलकर समीर और उसके छोटे भाई को अगले दिन बस स्टैंड पर घेर लिया। यानी जब बस में यात्रा के दौरान कोहनी लगी, उस वक्त कुछ वार्तालाप हुई होगी आपस में, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन उसने अपने कुछ साथियों के साथ उसको घेर लिया और समीर को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। मृतक समीर के साथ मौजूद उसके छोटे भाई आसिफ ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया कि बस में उतरते समय एक युवक ने समीर को पकड़ लिया। उन्होंने समीर को पकड़ा और कई बार ऊपर उठाकर सर के बल सड़क पर पटक दिया, जिससे समीर बेहोश हो गया। गंभीर चोटें आने के बाद वो समीर को अधमरा छोड़कर फरार हो गए। आसिफ ने आगे बताया कि मैं शोर मचाता रहा और भीड़ भी जमा हुई, लेकिन जब हमलावर भाग गए तब जाकर लोग मदद के लिए आगे बढ़े। उनकी मदद से मैं अपने भाई को अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। समीर के ताऊ ने आगे की घटना का जिक्र करते हुए कहा, जानकारी होने के बाद हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। समीर को पीटने वाले सभी आरोपियों के नाम आसिफ के द्वारा मालूम हुए। आसिफ के अनुसार हमला करने वाले सभी आरोपी हिंदू जाट थे। अब उसके आगे का स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो आपको सुनना चाहिए। मृतक के जो ताऊ हैं उन्होंने क्या कहा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मृतक है वो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसके पिताजी की पहले ही डेथ हो चुकी थी और वो अकेला था। बहन का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार का बुरा हाल है। लेकिन ऐसे वक्त में जो संदेश मृतक के ताऊ ने दिया वो क्या है, वो आप सुनिए। समीर के ताऊ ने आगे कहा, सभी हमलावर दबंग हैं,
जो आए दिन कमज़ोर व्यक्तियों को पीटते रहते हैं। कुछ आरोपी हाल ही में जेल से रिहा होकर आए हैं, इसलिए मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि पुलिस कभी सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड जानती है। ये सभी लोग शहर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन हमने समीर के शव को लेकर कोई हंगामा नहीं किया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमने समीर के शव को लेकर कोई हंगामा नहीं किया क्योंकि हम माहौल ख़राब करके उनके मकसद को पूरा नहीं करना चाहते हैं। हम पुलिस स्टेशन गए और सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। ये वो संदेश है जो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह की खबरों से एकदम माहौल बदल जाता है। लोगों को गुस्सा आता है तो दूसरी तरफ एकजुटता होती है, आरोपियों के खिलाफ फिर समर्थन में उनकी रैलियां निकाली जाती हैं। न्यूज़ जो हमारा मीडिया है वो फिर इस मामले पे पूरा अपना खेल रच देता है, माहौल बदल जाता है, हिंदू मुस्लिम में डिबेट चलने लगती हैं और सारा माहौल जो है ख़राब हो जाता है, आपसी भाईचारा बिगड़ जाता है। यहीं पर उनके ताऊ ये कहना चाहते हैं कि जो ताकतें ये चाहती हैं कि नफ़रत आए, माहौल बदले, उसको हम नहीं होना चाहते, उनके मकसद को कामयाब नहीं होना चाहते। इसी वजह से हमने शव को लेकर कोई भी हंगामा नहीं किया, सिर्फ हमने एफआईआर कराई, थाने गए एफआईआर कराई, कोई हंगामा हमने नहीं किया जिससे माहौल ख़राब हो और उनका मकसद कामयाब हो। ये बहुत ही बड़ा संदेश है परिवार की तरफ से ऐसे समय में, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि हंगामा होता है और माहौल बदल जाता है। तो ये सराहनीय कदम मैं कह सकता हूँ और उनकी हिम्मत को दाद दे सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा सोचा और एक बेहतर कदम है ये। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि जैसा हमने शुरुआत में बताया कि घर में अकेला कमाने वाला था, काफ़ी जो दुख परिवार को पहुंचा है, और इस मामले में पुलिस का क्या कहना है ये आपके सामने रहा। आदर्श मंडी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुनील ने बताया कि समीर अपने काम से लौट रहा था, युवक ने उसे पकड़ा और पीटा। ज़्यादा चोट लगने के कारण युवक की मौत हो गई। हमने इस मामले में 8 युवकों की विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें वरदान चौधरी नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है, आगे बाकी के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये पुलिस का स्टेटमेंट है जिसमें एक नामजद को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी फरार हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। 8 आरोपी इस मामले में बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक को गिरफ्तार किया गया है। अब इस खबर में जानने वाली और समझने वाली चीज़ ये है कि किस तरह जो स्टेटमेंट उनके परिवार की तरफ से आया, उनके ताऊ जी की तरफ से आया कि हमने कोई भी हंगामा नहीं किया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। किस तरह से इस खबर को आप देख रहे हैं। इस वीडियो को आप अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।